जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के स्टूडियो में। आज के स्टूडियो में बात करने वाले हैं एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में। इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, तो चलिए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। जैसे कि हम सभी को पता है, 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने की शुरुआत की। उसके बाद इन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाल, बहुत सारी ऐसी कंपनीज थी जो कि विदेशी कंपनियाँ थी, उन सभी को बाहर भगाया, उन सबसे बहुत अच्छे से कम्पीट किया और भारत में अपने व्यापार का एकाधिकार स्थापित किया। 1700 ईस्वी के बाद आने वाले 60-70 सालों में इनके अंदर कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि वो इंडियंस को एजुकेट करें, या फिर इस तरह का कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड उनका कोई इंटरेस्ट था भी नहीं कि इंडियंस को पढ़ाना है। और जो इंटरेस्ट था वो बेसिकली इंडिविजुअल लोगों तक ही सीमित रहा। ठीक है, तो उन इंडिविजुअल लोगों में थे 1781 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसे की स्थापना की। कलकत्ता मदरसे की स्थापना क्यों की गई? इसके पीछे का उद्देश्य ये था कि मुस्लिम मुस्लिम लोगों का जिस तरह से जुडिशियल सिस्टम काम करता है उसके बारे में अंग्रेज़ों को नहीं पता था, और वो उनके पास इतना टाइम था भी नहीं कि वो मुस्लिम के जुडिशियल सिस्टम को समझ पाते। इसीलिए उन्होंने मदरसा की स्थापना की गई ताकि मुस्लिम लोग उस मदरसे में पढ़ सके और इंग्लैंड से आए हुए जजों को मुस्लिम जुडिशियल सिस्टम के बारे में परामर्श यानी कि विचार विमर्श कर सके। उन सभी लोगों को यानी जजों को ये बातें बता सके कि किस तरह से मुस्लिम जुडिशियल सिस्टम वर्क करता है। 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई। इसके पीछे भी सेम ही रीज़न था कि जिस तरह से वर्ण व्यवस्था और जिस तरह से हिंदुओं का लॉ सिस्टम काम करता था, उनकी जिस तरह से सोशल सिस्टम थी, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड किस तरह से जुडिशियल सिस्टम वर्क करना है। बेसिकली इनका काम था सरकारी भक्त बनाना, जो कि शरीर से तो भारतीय हो लेकिन दिमाग से अंग्रेज़ हो। ठीक है, तो इस तरह की जब चीज़ें हुई तो बहुत सारे जो भारतीय थे और इन सारी चीज़ों के अलावा जो ईसाई मिशनरी थे, उन सभी ने पाश्चात्य पाश्चात्य विचारों या फिर पाश्चात्य तर्ज पर यानी वेस्टर्न कल्चर को अपनाना और वेस्टर्न वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम को अपनाने पर जोर दिया। भारतीयों को ऐसा लगता था कि वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त करने के बाद ही हम अपने देश को उन्नति की ओर बढ़ा सकते हैं। ईसाई ईसाई मिशनरियों का उद्देश्य ये था कि उन्हें ऐसा लगता था कि जब वो वेस्टर्न एजुकेशन के थ्रू एजुकेट होंगे तो वो अपना धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म को अपना लेंगे। तो ये हमने देख लिया, अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेसिकली एक चार्टर एक्ट आया। तो बेसिकली चार्टर एक्ट आया तो ज़रूर, लेकिन इसका कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। इसमें कुछ प्रपोजल दिए गए थे, जिसमें ये प्रपोजल था कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष एजुकेशन के ऊपर खर्च करना है। और ये साले अंग्रेज़ इतने कमीने, इतने हरामी कि इन्होंने ये तुच्छ जैसी रकम भी भारतीयों के ऊपर खर्च नहीं की, और 1823 तक ये कभी खर्च किया भी नहीं गया। बेसिकली ये सिर्फ एक्ट बनकर रह गया, कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। 1817 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, और उसमें जो सबसे बड़ा योगदान था वो बेसिकली राजा राम मोहन रॉय के द्वारा दिया गया था, जो कंट्रीब्यूशन किया गया था। उसके बाद जब ये इतनी सारी चीज़ें जब होने लगी, तो इसी बीच एक आंग्ल प्राच्य विवाद शुरू हुआ, जिसे हम एंग्लिश और वो ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था कि कुछ लोगों का तर्क ये था कि एजुकेशन वेस्टर्न कल्चर के थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये तर्क था कि भारत में जो भाषाएं चल रही हैं उन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग उन्हें एजुकेट करना चाहिए। यानी बेसिकली कि इंग्लिश और स्थानीय भाषाओं का झगड़ा था। कुछ लोगों का कहना था कि इंग्लिश को एजुकेशन का माध्यम बनाना चाहिए। दूसरी तरफ इंडिया के जितने भी लोग थे उन सभी का कहना था कि वहाँ के स्थानीय भाषा को के थ्रू एजुकेट किया जाना चाहिए। तो ये कंट्रोवर्सी चली। उसके बाद फिर लॉर्ड मैकाले ने एक पत्र लिखा 2 फरवरी 1835 में। तो उसमें उन्होंने ये अर्ज़ किया कि उन्होंने ये बताया कि जो भारत का जो साहित्यिक लेवल है, यानी साहित्यिक जो लेवल है, लिटरेचर लेवल है, वो बहुत ही निम्न है एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़।
तो इसी की वजह से उनका पूरा जोर यही था कि एजुकेट करने का जो जो लैंग्वेज हो जिससे लोगों को एजुकेट किया जा सके, जिसके थ्रू एजुकेट किया जा सकते, उसे इंग्लिश मान लिया गया। और इसके बाद फिर मैकाले मिनट के इस पत्र के द्वारा इंग्लिश को कंपलसरी बना दिया गया कि इंग्लिश के थ्रू ही लोगों को एजुकेट किया जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं। इसके बाद थॉमसन के बहुत सारे ऐसे प्रयास किए गए, बहुत सारे ऐसे ट्राई किए गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर भारतीयों को इंग्लिश के थ्रू अगर एजुकेट किया जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, तो उन्हें बेसिकली ऐसे ही अंग्रेज़ी उन्हें समझ में नहीं आती, तो उन्हें अंग्रेज़ी समझाने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो सकती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो चीज़ें जहाँ गांव में जहाँ जहाँ पर इंग्लिश के थ्रू लोगों को एजुकेट किया जा रहा था, बच्चों को एजुकेट किया जा रहा था, तो उस तरह के सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। उन सारे स्कूलों को बंद करने के बाद एक स्कूल ऐसा बनाया गया जो कि बेसिकली ग्राम शिक्षा की पद्धति के ऊपर आधारित है। यानी ग्राम शिक्षा पद्धति से मतलब यही है कि जाहिर सी बात है, गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का कार्य होता है खेती करना, और खेती और ज़मीन को मापने जोखने के लिए क्षेत्र मिति की आवश्यकता पड़ती है। तो एग्रीकल्चर साइंस पढ़ाया जाने लगा बच्चों को। जो भी बच्चे स्कूल जाते थे उन सभी को एग्रीकल्चर एजुकेशन दिया जाने लगा। उन सारी चीज़ों के अलावा मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्र मिति पढ़ाया जाने लगा। क्षेत्र मिति इसलिए पढ़ाई जाने लगी ताकि लोग, जो भी बच्चे बड़े हों, वो बेसिकली आने वाले टाइम पर सरकारी भक्त बन सके, और जो ज़मीन मापने या फिर जो लोग अमीन होते हैं वहाँ पर भारतीय लोग अपनी भूमिका अदा कर सकें। और कृषि के बारे में तो आप जान ही सकते हैं, जितना जितना अच्छा कृषि कार्य होगी, जितना अच्छा खेती होगा, उतना ही अंग्रेज़ों को टैक्स मिलेगा, और इससे इंग्लैंड को वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकेंगे। तो यही उनका बेसिकली मेन पर्पस था। इसके अलावा और कुछ इस वीडियो में कुछ खास था नहीं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कीप स्टडिंग एंड बिलीव इन योर सेल्फ, वन डे यू विल बी सक्सेस। मैं भी यही बताना चाहता हूँ कि इसके बाद एक चार्ल्स फूड डिस्पैच आने वाला है, और चार्ल्स फूड डिस्पैच के बाद हंटर कमीशन पढ़ाऊँगा। हंटर कमीशन के बाद फिर हम बात करेंगे एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो उसमें हम देखेंगे राधा कृष्णन कमेटी देखेंगे, और फिर DS कोठारी कमीशन देखेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।